परमात्मा के अति स्नेही संतान, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सबसे मुलाकात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। दिल में होता है कि मैं अपने जीवन की कौन सी ऐसी सुंदर अनुभव की बात आज आप सबको सुनाऊं। मेरा नाम वेदांती है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले 37 सालों से मैं सेवा दे रही हूं और सच्चा सुख प्राप्त कर रही हूं, जिसमें 10 साल भारत के अलग अलग कोने में सेवाओं का चांस मिला और पिछले 27 साल से विशेष अफ्रीका और विश्व के अनेक देशों में सेवाओं की यात्राओं का मौका रहा, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव रहे। तो आइए आज हम ऐसी सुंदर बात करें कि हमारे जीवन में सत्यता का दर्शन हो जाए। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि अभी हम सभी जिस समय पास में जी रहे हैं, जिस समय को पास कर रहे हैं, वो है कलयुग। और कलयुग के लिए ये कहा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधार सिमिर सिमिर नर उतरे पारा, यानी कलयुग में खाली ऐसे ही भगवान का नाम ले लो तो भी इस पार से उस पार चले जा सकते हैं। वैसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीति से भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन सभी की ये भी आशा है कि भगवान आवे और भगवान आकर हमें मिले। अभी हमें ये जानना होगा कि भगवान है कहाँ, वो यहाँ आके हमें मिलेगा या हम वहां जाके उनको मिलेंगे। ये सीधी बात है कि कोई भी जब भगवान को याद करते हैं, चाहे ईश्वर कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे खुदा कहे, चाहे गॉड कहे, लेकिन अंगुली ऊपर की तरफ चली जाती है। गॉड एक है, सबका पिता एक है और ऊपर में रहने वाला है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए, इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, इस अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में जाने के लिए हमें अभी का ही समय है, जो कि बहुत जल्दी ये यात्रा हम कर सकते हैं। तो ऐसे कलयुग में अभी जल्दी जल्दी हमें ये जानना है कि भगवान सचमुच है कहाँ। तो ये बात सीधी है कि हम मनुष्य इस संसार में, इस स्थूल दुनिया में इन शरीरों के साथ रहते हैं, शरीरों के द्वारा व्यवहार करते हैं। आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती। आत्मा को जब शरीर मिलता तब बोलती है, शरीर मिलता तब सब कुछ कर सकती। देखना, बोलना, खाना, पीना, सोना, जो भी कुछ होता है आत्मा शरीर में है तब होता है। तो परमात्मा पिता जो है वो हम मनुष्यों की तरह शरीर के बंधन में नहीं है, वो निर्बंधन है, इसलिए वो भगवान है। और वो भगवान जो है वो गॉड जनरेटर, जी जनरेट करता है, ओ ऑपरेट करता है, डी डिस्ट्रॉय करता है। अच्छी बातों को ऑपरेट करता है, जनरेट करता है और बुरी बातों को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। और वो परलोक में रहने वाला है। हम अपनी आंखों को ऊपर करें और आकाश तत्वों को देखें, हमें सूर्य, चांद और सितारे दिखाई पड़ेंगे। उसके ऊपर आकाश तत्व और आकाश से भी ऊपर सूक्ष्म लोक है, जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। उस सूक्ष्म लोक में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी है। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, 3 पावर वहां से काम करते हैं।
और उसके भी ऊपर निराकारी दुनिया है, जिसे परलोक कहो, शांति धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, मोक्ष धाम कहो, या हम अपने आप से इतना मीठा शब्द कह सकते हैं कि स्वीट साइलेंस होम, यानी हम आत्माओं का वो ओरिजिनल मीठा घर है, जहाँ से हम आत्मा इस धरती पर पार्ट बजाने आए हैं। जब हमारा पार्ट पूरा होगा फिर हम वापस जाएंगे। जब वापस जाएंगे वहां उस परम पिता परमात्मा के पास ही जाने वाले हैं। जिसके पास जाने हैं उसको अभी से ही हम याद करेंगे तो उसकी प्राप्ति हमें बहुत होगी। तो अभी हम ये देखें कि हम इस संसार में रहते हुए ऐसे कौन से कर्म करें जिसके द्वारा हम इस जीवन में से जब मुक्त होकर, इस शरीर के बंधनों से मुक्त होकर, इस जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर वापस जाए तो हम स्वच्छ शुद्ध होकर जाए, पवित्र शांत होकर जाए। वैसे भी श्रीमद् भगवत गीता में ये है कहा हुआ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं भगवान ने यह कहा है कि धरती पर जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, बहुत अधर्म बढ़ जाता है, बहुत दुख बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं और आकर इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, भगवान ने वो जो कहा था वो बात होने में देरी नहीं है। अभी वो समय चल रहा है। कलयुग तो बहुत समय से चल रहा है। अभी कलयुग यानी झगड़ों का युग, कलह युग अभी पूरा होने वाला है। जब कलयुग पूरा हो जाएगा, जैसे घड़ी में जब 12 बजता है तो उसके बाद फिर 1 बजना शुरू होता है, ऐसे ही ये सृष्टि के जब अंतिम चरण में लास्ट घड़ी आ जाएगी तो फिर इस धरती पर नया सूर्योदय होगा, नई प्रभात होगी, इस सृष्टि पर स्वर्ग आएगा। हम सभी के प्यारे बापू गांधी की ये इच्छा थी कि भारत स्वर्ग बने, भारत स्वतंत्र तो बना। गांधी बापू ने बहुत मेहनत की, भारत देश को स्वतंत्र तो किया, परतंत्रता से छुड़ाया। स्थूल रूप में विदेशियों की परतंत्रता से तो भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन हर एक व्यक्ति अभी भी परतंत्र है, क्योंकि आत्मा की स्वतंत्रता विकारों ने छीन ली है। तो आत्मा 5 विकारों के बंधन में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। और ये 5 विकारों के बंधन में बंधी हुई आत्मा मुक्त पंछी बनकर जो करना चाहे वो नहीं कर सकती। और संसार का व्यवहार इन विकारों के आधार से चलता है। जब तक ये संसार विकारों के आधार से चलेगा तो गिरती कला की ओर जाएगा। तो अभी संसार और गिरती कला की तरफ जा रहा है। और ऐसे समय पर अब कीर्ति से चढ़ती कला की ओर ले जाने के लिए परमात्मा को आना जरूरी होता है। परमात्मा आकर हम सभी को इस दुखों की दुनिया से मुक्ति धाम में ले जाते और उसके बाद सतयुगी सुखों की दुनिया में, स्वर्णिम भारत में, स्वर्ग में हमें भेजते हैं। जब हम उस दुनिया में आएंगे तो हम मनुष्य अभी जैसे साधारण मनुष्य ऐसे नहीं होंगे। 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ पांव वाले ही मनुष्य होंगे, परंतु हमारे अंदर इतनी सुंदर गुणमयी शक्ति होगी
जिस गुणों के कारण इस संसार में हम देवताएं कहलाएंगे। आज भी मंदिरों में जिन देवताओं की पूजा होती है, लोग जाकर नमन करते हैं, लोग आशीर्वाद मांगते हैं, ऐसे ही देवी देवता बनाने के लिए भगवान ऐसे कलयुग की दुनिया में आते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस कलयुग को पूरा होने में अभी देरी नहीं है। अभी कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हमारे दुश्मन जो है 5 विकार, दुश्मन जा रहे हैं, बुराइयां जा रही है, अशांति जा रही है, रोग शोक दुख सब जा रहा है और सृष्टि पर सुख शांति पवित्रता आनंद का राज्य आ रहा है। बोलो मेरे भाई और बहनें, आप सभी तैयार हो उस दुनिया के लिए? इसमें बहुत मेहनत नहीं है, बस अपन को जानना, परमात्मा को जानना और सृष्टि नाटक को जानना। ये सृष्टि नाटक जो कि 5000 वर्ष का है, जिसमें मुख्य 4 अंक है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग भी गया, देवताओं का राज्य भी गया, त्रेता भी गया, राम का राज्य भी गया, द्वापर भी गया, वैश्यों का राज्य भी गया, कलयुग आया। अब इस संसार में बुराइयों के कारण मनुष्य क्षुद्र समान बन गए। अब कलयुग जाना और सतयुग आना, उसके बीच का समय चल रहा है, जिसको संगम युग कहा जाता। और इस संगम युग के अंदर भगवान स्वयं हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पुरुषों में उत्तम बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। पुरुषों में उत्तम बनने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान देकर श्रेष्ठ योग सिखा रहे हैं, जिसका नाम है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। सहज ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें खाली 7 दिन के लिए हर रोज हमें 1 घंटा अपने जीवन से निकालकर कोर्स को समझना होता है। 7 दिन के कोर्स को समझने के बाद सच्चा योग सीखकर खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते उठते कुछ भी करते, हम अपन को आत्मा समझकर परमात्मा पिता को याद करें। जैसे प्रेमी एक दूसरे को याद करते हैं आशिक माशिक बनकर, ऐसे हम भी उस माशूक परमात्मा को सच्चे दिल से याद करें और वो सच्चे दिल की हमारी याद हमारे जीवन को सच्चा बना देगी और हम मनुष्य से देवता आने वाली स्वर्णिम दुनिया के लायक बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनें, अभी समय बहुत नहीं है। अब कलयुग गया कि गया, सतयुग आया कि आया। इसलिए अपने ऊपर कृपा करो, समय निकालो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति।